हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एलिमेंट्री फंक्शन का निकाला, कुछ एग्जांपल्स देखे, उसकी प्रॉपर्टी में डिस्कस किया, फिर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा। आज हम पढ़ने जाएंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव के ही अंदर एक नया टॉपिक इनिशियल वैल्यू थ्योरम। बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये दो थ्योरम में से एक थ्योरम पेपर में पूछी जाती है। पहली थ्योरम है इनिशियल वैल्यू थ्योरम और अगली थ्योरम है आपकी फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो आज पहली थ्योरम में डिस्कस कर रहे हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो देखिए बच्चों, इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या है? इनिशियल वैल्यू थ्योरम है इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ बार एस। अगर किसी एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ बार एस होता है तो इस एफ टी का t इक्वल्स टू 0 पर, इस एफ टी की वैल्यू t टेंड्स टू 0 पर किसके बराबर होगी? एस एफ बार एस। एफ बार एस क्या है? इस एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। एस एफ बार एस की वैल्यू एस टेंस टू इंफिनिटी, ये इसके बराबर होगी। मतलब एफ टी की वैल्यू t टेंस टू 0 पर एस एफ बार एस की वैल्यू एस टेंस टू इंफिनिटी की क्या होगी? बराबर होगी। यही बोलता है फाइनल वैल्यू थ्योरम, सर इनिशियल वैल्यू थ्योरम। याद कैसे करना है? इनिशियल में t 0 होता है और फाइनल में t क्या होता है? इंफिनिटी होता है। आ गई ना बात समझ में? और वैल्यू यही रहती है, दोनों जगह यही रहता है। बस ध्यान रखना, इनिशियल में t 0 होगा और s कितना हो रहा है? इंफिनिटी। बस ये ध्यान रखना है, एक 0 तो दूसरा इंफिनिटी बनना ही है। बस ध्यान ये रखना है कि इनिशियल में t टेंस टू 0 होता है, फाइनल में t टेंस टू इंफिनिटी होता है। क्लियर बच्चों? तो इनिशियल में देखो t 0 है, s इंफिनिटी है, फाइनल में t इंफिनिटी हो जाएगा, s 0 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? यही दोनों थ्योरम में डिस्कस है। प्रूफ डिफरेंस है, दोनों का प्रूफ सेम है। अब हम इसके प्रूफ की ओर डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ पेपर में पूछा जाता है। ये 60% चांसेस हैं इन दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम आपके पेपर में पूछी जाती है। तो आगे देखते हैं बच्चों। इसके प्रूफ पढ़ने से पहले बच्चों प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं बच्चों इसके प्रूफ को पढ़ते। हम एक चीज देख रहे हैं प्रूफ में, एस एफ बार एस। और एस एफ बार एस हमने कहां पढ़ा था? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव में कहीं पढ़ा था। और कौन सा जो डिफरेंशियल फॉर्म था डेरिवेटिव लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, उसमें हमने इस चीज को पढ़ा था। क्लियर बच्चों? याद आ रहा है कुछ? उसी का हम यहां पर यूज करेंगे। बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। देखिए बच्चों, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी किसके बराबर होता है बच्चों? एस एफ बार एस माइनस एफ 0। यही हमने पढ़ा था ना? क्लियर? एस एफ बार एस चाहिए था, ये मिल गया। ये एफ 0 क्या है? ये t टेंस टू 0 पर एफ टी की वैल्यू है। आ गई ना बात में? t टेंस टू 0 पर एफ टी की वैल्यू है। जब हमने लिमिट रखा था, t की जगह में 0 तो रखा था ना, तो t टेंस टू 0 पर एफ टी की क्या है? वैल्यू है क्या? f0। क्लियर? अब देखो बच्चों, आपने एक डेफिनेशन पढ़ा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। क्या? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी किसके बराबर होता है? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। पढ़ी थी? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी किसके बराबर होता है? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी के इक्वल होती है। तो यहां पर देखो बच्चों, यहां पर उसी डेफिनेशन का यूज करते हैं। बस यहां पर अंतर क्या है? यहां एफ डैश टी, यहां एफ टी नहीं है, यहां पर क्या है? एफ डैश टी है। तो यहां पर जो एफ टी आया है, एफ टी की जगह में क्या आ जाएगा? एफ डैश टी आ जाएगा। तो उसी डेफिनेशन का यूज करो। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी। क्लियर बच्चों? इक्वल्स टू कितना? एस एफ बार एस माइनस एफ 0। यहां साइड मैंने वही रख दिया, यहां डेफिनेशन का यूज कर दिया। कौन सी डेफिनेशन का यूज किया? समझ में आया? क्लियर? इसको मिटाता नहीं, उसको ध्यान रखना। ठीक? अब देखिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है एस एफ बार एस की लिमिट कितनी आनी है, एस टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब एस एफ बार एस में हमने कौन सी लिमिट लेनी है, लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर लिमिट लेंगे, लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी। क्यों ले रहा हूं, जो हमने प्रूफ करना है उसको देखो। हमने एस एफ बार एस के साथ कौन सी लिमिट लेनी है, एस टेंड्स टू इंफिनिटी, तो दोनों ओर लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी ले लेंगे। टेकिंग लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी इन बोथ साइड, दोनों साइड हम कौन सी लिमिट ले लेंगे बच्चों, दोनों साइड हम लिमिट ले लेंगे s टेंड्स टू इंफिनिटी। तो देखिए लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी, क्लियर, इक्वल्स टू देखो लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s एफ बार एस माइनस एफ जीरो। क्लियर बच्चों, अब देखो इस लिमिट को मैं इंटीग्रल के अंदर लेता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी, केवल इसके साथ लिख सकता हूं क्योंकि s टेंड्स टू इंफिनिटी है, केवल ये लिमिट किस पर डिपेंड कर रही है, s पर, तो मैं इंटीग्रल के अंदर ले लिया, केवल इसके साथ ले लिया, क्यों, क्योंकि यहां पर s दे रखा है, तो लिमिट केवल उसी के साथ जाएगा जिस फंक्शन में क्या है, s वाले फंक्शन के साथ जाएगा। क्लियर, ये एज इट इज उतर जाएगा एफ डैश टी डी टी इक्वल्स टू, ये लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसके साथ भी चले गई, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी एस एफ बार एस माइनस, अब इसको देखो बच्चों, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी एफ जीरो, क्या एफ जीरो फंक्शन s पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, मतलब इस लिमिट का इस फंक्शन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम इसको एज इट इज उतार सकते हैं एफ जीरो। क्लियर बच्चों, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी केवल किस पर इफेक्ट डालेगी, जो किसके फंक्शन है, s के फंक्शन है, जो s वेरिएबल वाले फंक्शन है केवल उस पर ये लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी इफेक्ट करेगी, बाकी पर नहीं है। ये देखिए ये f0 है, ये तो कांस्टेंट है, 0 एक कांस्टेंट है। क्लियर, क्या इसमें s का इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो f0 की वैल्यू s टेंड्स टू इंफिनिटी पर भी कितनी रहेगी, f0, जैसे 1 की वैल्यू 1 है, उसमें आप s टेंड्स टू इंफिनिटी भी लिमिट ले लो तो भी 1 1 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर बच्चों, अब आगे देखते हैं, इसमें s की जगह में क्या ले लें, इंफिनिटी, तो देखो 0 टू इंफिनिटी e की पावर, देखो e की पावर s की जगह में इंफिनिटी ले लिया, तो इंफिनिटी इंटू टी कितना, इंफिनिटी बाहर से कौन सा साइन, माइनस, e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है बच्चों, 0 होता है, e की पावर माइनस इंफिनिटी आ रहा है ना लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी पर, और e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये हो गया आपका 0 इंटू कितना, f डैश टी डी टी। क्लियर बच्चों, ये हो गया 0 s टेंड्स टू इंफिनिटी पर, ये f डैश टी डी टी आ गया, इक्वल्स टू कितना, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s f बार s माइनस कितना, f जीरो। अब देखिए बच्चों 0 इंटू एफ डैश टी कितना आ गया, 0, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0, मतलब ये पूरी वैल्यू एलएचएस वाली क्या आ गई, 0 आ गई, इक्वल्स टू यहां कितना बचा, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s f बार s माइनस एफ जीरो, इस माइनस एफ जीरो को इधर ले लो, ये माइनस एफ जीरो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस एफ जीरो इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s f बार s। बच्चों मैंने शुरू में एक चीज बोली थी, ये f0 क्या है, ये ft की वैल्यू है t टेंड्स टू 0 पर, तो मैं f0 को क्या लिख सकता हूं, लिमिट t टेंड्स टू 0 ft लिख सकता हूं ना, t की जगह मैं 0 रख दूंगी, क्या आ जाएगा, f0 तो आ जाएगा, और मैंने शुरू में भी बोला था डेफिनेशन में, ये t टेंड्स टू 0, जो ये इस डेफिनेशन में मैंने पहले बताया था कि f0 क्या है, f0 है t टेंड्स टू 0 पर ft की वैल्यू, तो लिख सकता हूं मैं f0 को लिमिट t टेंड्स टू 0 ft इक्वल्स टू कितना आ गया, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s f बार s। यही आपकी कौन सी थ्योरम थी बच्चों, यही थ्योरम थी इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम का प्रूफ समझ में आ गया, कोई नहीं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स डेफिनेशन का यूज करके, इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन का यूज करना है, दोनों ओर किसको देखते हुए लिमिट रखना है, जो प्रूफ करना है, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी लाना है s f बार s के साथ, तो लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी दोनों ओर लिख लिया हमने।
क्लियर बच्चों? लिमिट अंदर गया, केवल s पर इफेक्ट करेगा तो s वाले के साथ लेना है, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी। e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0, इसलिए इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि लिमिट केवल s वाले फंक्शन पर इफेक्ट करती है तो कांस्टेंट s टेंड्स टू इंफिनिटी पर कांस्टेंट ही बना रहेगा। f0 इधर आ गया, f0 क्या है? t टेंड्स टू 0 पर ft की वैल्यू है, तो वही प्रूफ आ गया जो हमने करना है। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इस प्रूफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर के पर्पज से आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।